और मैं आपको बताना चाहता हूं, 6th पे कमीशन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दे दिया गया। नोटिफिकेशन कर दी गई चुनावों से पहले जून 2022 में, और उनका एरियर 10,000 करोड़ रुपए का। यह सोचकर छोड़ दिया कि दोबारा हमारी सरकार आएगी और 10,000 करोड़ रुपए का एरियर 75,000 और 10,000 85,000 करोड़ रुपया हम पर छोड़ कर गए। यह आर्थिक चुनौती थी। मैं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मंत्रिमंडल के सब सदस्यों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस आर्थिक चुनौती का सामना किया। सभी कांग्रेस के विधायकों ने सामना किया और प्रदेश की जनता ने सामना किया। फिर हमारी एक सामाजिक सुरक्षा की वेदना थी। मैं किसान का भी बेटा हूं, कर्मचारी का भी बेटा हूं। हमने कहा कि पहली कैबिनेट में ओपीएस देंगे। अगर हमने राजनीतिक लाभ ही लेना होता, राजनीतिक फायदे की बात ही करनी होती, तो हम ओपीएस 2027 में देते। लेकिन हमने कहा नहीं, हम अपने बुजुर्गों को हाथ फैलाने नहीं देंगे। जिन्होंने प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, वो बुढ़ापे के बाद अपने परिवार के सामने हाथ फैलाए, किसी और के सामने हाथ फैलाए। ये दृष्टिकोण कांग्रेस की सरकार का नहीं हो सकता। पहली कैबिनेट में ओपीएस दिया और जो रिटायर हो चुके थे उन्हें पेंशन सिर्फ 3,000 रुपया मिलती थी। ओपीएस के बाद 30,000 रुपया पेंशन मिलनी शुरू होगी। जहां बुजुर्गों का घर में भी कम आदर होता था, पेंशन मिलने के बाद उनके पोते भी पढ़ने लग पड़े और उनकी जो जीवन है वो सम्मानपूर्वक जीवन जीने लगे। केंद्र की सरकार ने क्या किया? ओपीएस देने के बाद 1,600 करोड़ रुपए हमारे बंद कर दिए। हमने उस चुनौती का भी सामना किया। ये आर्थिक चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पैदा की गई थी, ये सब आप लोगों की सहारे हमने उसको